अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सबको अच्छे होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी, सीएसएफ और इस तरह की जगह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम, यानी प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम्स इन ऑर्डर फ्रॉम द सन। और इससे रिलेटेड जितने भी हमसे कुछ पासपोर्ट में पूछे गए उन सबको मैंने इकट्ठा किया है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल प्लैनेट कितने हैं। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। दे ऑर्बिट अराउंड द सन एंड आर डिवाइडेड इनटू। 8 प्लैनेट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है इनर, जिसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और आउटर गैस जेंट्स एंड आइस जेंट्स कहते हैं। पहले जो इनर होते हैं उसके अंदर 4 आते हैं: मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस एंड नेपटून जो होते हैं ना वो वाटर में आते हैं। अब मरकरी के रिलेटेड जितने हमसे कुछ पूछेंगे, सबसे पहले पूछा जाता है क्लोजेस्ट ऑर्बिट, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन कौन सा है, शॉर्टेस्ट ऑर्बिट किसकी है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम कौन सा है, वो कौन सा है जिसके अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एक्सट्रीम टेम्परेचर वाला कौन सा है। ये सारे के सारे खूबियां किस में है, मरकरी वाले प्लेनेट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर नो मून, कोई मून नहीं होता, कोई स्टेलाइट नहीं होता। अब दूसरा जो प्लेनेट है वो है हमारे पास वेनस है, नाउन एज ए अर्थ ट्विंस बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज, ठीक है। इसको जो वेनस को ना अर्थ के रिलेटेड कहा जाता है, ट्विंस कहते हैं, जुड़वा जिसको कहते हैं ना, क्योंकि इसके जो साइज है, शेप है वगैरह वगैरह, बहुत सारी जो खूबियां है ना वो अर्थ के साथ रिलेट करती हैं। इस वजह से वेनस को किसका ट्विंस कहा जाता है, अर्थ का। नंबर 1। दूसरा हमसे कुछ ये पूछ सकते हैं कि ये स्लोएस्ट प्लेनेट है, ठीक है, स्लोएस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, लॉन्गेस्ट डे एंड नाइट ऑफ द सोलर सिस्टम है। और ये तो बहुत ज्यादा पूछा गया है कि वेनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वो कौन सा प्लेनेट है जो मॉर्निंग स्टार कहलाता है, जो इवनिंग स्टार कहलाता है, वो वेनस है। हॉटेस्ट प्लेनेट ड्यू टू थिक एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजिंग स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं। और फिर पूछा गया था ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, क्या होती है इसकी, ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। ये भी पूछा गया है। इसके अंदर भी नो मून, इसके अंदर भी कोई मून नहीं है, कोई स्टेलाइट नहीं है। तीसरा प्लेनेट है हमारे पास आता है अर्थ। थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन है, द ओनली नॉन प्लेनेट टू सपोर्ट लाइफ, यानी एक वाइड प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। मोस्ट डेंस प्लेनेट है, ब्लू प्लेनेट है। और उसकी जो रोटेशन है ये पूछे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एटमॉस्फेयर इज रिच इन नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है जिसमें 78% नाइट्रोजन और 21% कितने हैं, ऑक्सीजन है। He has one natural satellite, इसके अंदर एक सैटेलाइट है जिसको मून भी कहते हैं या फिर सैटेलाइट भी कहते हैं। ये अर्थ के ऊपर जितने हमसे कुछ पूछे गए थे उनको यही है। इसके बाद आता है मार्स, फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन है। और दूसरी बात इसके बारे में पूछा गया है कि नाउन इज द रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट कौन सा, ये तो बहुत ज्यादा पूछा गया है मार्स के मुतालिक। तो आयरन ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस होते हैं, हैज द लार्जेस्ट वोल्केनो इन सोलर सिस्टम होते हैं। फिर पूछा जाता है कैंडिडेट्स फॉर फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन होती है। और ये तो पूछा गया कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। मार्स की कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। और इसके अंदर कितने मून्स हैं, 2 मून्स हैं, 2 मून्स या 2 सैटेलाइट हैं। इसके बाद 5वें प्लेनेट के ऊपर तो बहुत ज्यादा पूछा गया, जुपिटर जिसका नाम है, 5th प्लेनेट फ्रॉम द सन है एंड द लार्जेस्ट प्लेनेट द सोलर सिस्टम है। यानी सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर है। एक गैस जेंट विद ग्रेट रेड स्पॉट होते हैं, ठीक है। इसके बाद 11 टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ है, 11 टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ है। और इसको कहा गया एंड सेफ गार्ड ऑफ द अर्थ, इसको क्या कहा गया, सेफ गार्ड ऑफ द अर्थ भी कहा गया। 11 टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ है, ये तो बहुत ज्यादा पूछा गया। ये फास्टेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है एंड हैविंग 9 आवर्स एंड 50 मिनट, 9 घंटे 50 मिनट इसकी डे और नाइट होती है, ठीक है। जैसे अर्थ की 24 घंटे होती है ना, इनकी 9 घंटे और 50 मिनट है। और इसकी रोटेशन के ऊपर पूछा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसके अंदर कितने मून एग्जिस्ट करते हैं, 79 मून्स, और इंक्लूडिंग जेनीमाइड। और जेनीमाइड एक वाइड ऐसा सैटेलाइट है जो मरकरी से भी बड़ा है, जो मरकरी में भी से भी बहुत बड़ा है। द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम है, वो क्या है, जेनीमाइड, ठीक है। ये पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है स्टेरन, 6th नंबर ऑफ 6 प्लेनेट फ्रॉम द सन है, फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग सिस्टम। इसके बारे में पूछा जाता है कि विजिबल रिंग इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन सा प्लेनेट है। ए गैस जेंट विद ओवर 80 मून्स इंक्लूडिंग टाइटन, इसके अंदर जो बड़ा प्लेनेट है वो सैटेलाइट है, वो टाइटन है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि
लार्ज साइज के लिए लार्जेस्ट तो है जुपिटर। मून्स के लिए से लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वो स्टेरन है, ये भी पूछा गया। इसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस 7th प्लेनेट फ्रॉम द सन है और ये आइस जेंट है और रोटेट ऑन साइड्स है यूनिक एक्सियल टाइटल ऑफ अबाउट 98 डिग्रीज, हैज ए पेल ब्लू कलर ड्यू टू मीथेन गैस इन इट्स एटमॉस्फेयर। और इसका जो पूछा जाता है ना मीन्स, ये पूछा जाता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट है। हमारे पास दो प्लेनेट ऐसे हैं जिनकी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एक वेनस है जिनकी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और एक यूरेनस है जिनकी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और इसको याद करने की ट्रिक ये है कि यू से यूरेनस क्लॉकवाइज मूवमेंट और वी से वेनस जिसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और यूरेनस की जो मून्स हैं वो 27 मून्स हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट प्लेनेट आ जाता है। 8 प्लेनेट्स जो होती हैं फ्रॉम द सन है, जिसको फादरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन कहा जाता है, ठीक है। अनदर आइस जेंट आता है, नॉन फॉर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड स्टॉर्म होते हैं, ठीक है। हैज ए डीप ब्लू कलर्स एंड टाइटन्स, ए मून विद रेट्रोग्रेड ऑर्बिट होते हैं। इसके अंदर 14 मून्स होते हैं। क्या होते हैं? 14 मून्स। इसके लिए ज्यादा पूछा जाता है कि फादरेस्ट प्लेनेट कौन सा है और इसके अंदर कितने मून्स हैं। नेपट्टून के बारे में ये पूछा जाता है और ये कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी है। इसके बाद आते हैं कुछ डॉर्फ प्लेनेट होती हैं। वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2006 बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। 5 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डॉर्फ प्लेनेट बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये पूछा गया कि टोटल प्लेनेट, सबसे पहले डॉर्फ प्लेनेट सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2006 में। और कितने आज तक प्लेनेट ड्रॉप हुए? 5। और उनमें जो प्लेटो है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा गया। लॉस्ट इट्स फुल प्लेनेट स्टेटस इन 2006 के अंदर, ठीक है ना, लास्ट किया उन्होंने प्लेनेट वाले सिस्टम से इसको ड्रॉप किया। इसके बाद हाउ टू रिमेंबर द 8 प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। 8 प्लेनेट सोलर सिस्टम को याद करने के लिए कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए है फार्मूला है हमारे पास एम वेम जेसन। एम वेम जेसन, एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स और जे से जुपिटर्स और एस से स्टेरन, यू से यूरेनस और एन से नेपट्टून होते हैं। तो ये आप लोगों ने ये फार्मूला बार बार याद करना है। तो ये आपको इस सारी तरतीब याद करवा देता है। एम से पहले मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टेरन, यूरेनस एंड नेपट्टून। फिर हमारे पास आते हैं साइज ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी जिसका साइज सबसे बड़ा है उसका नंबर 1 होगा, फिर साइज उससे जो बड़ा है दूसरे नंबर पे है वो उसका 2, फिर उसका तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे। तो इसका मतलब यानी जुपिटर से आगे, यानी उसका साइज जुपिटर का सबसे बड़ा है, फिर स्टेरन का बड़ा है, फिर यूरेनस का बड़ा है, फिर नेपट्टून का बड़ा है। ये तो आपने तरतीब याद करनी है 4। बाकी रह गया हमारे पास अर्थ। अर्थ हमारे पास 5वें नंबर पे है और जो दोनों एम एम है वो 7 और 8 है। एम एम जो है वो 7 और 8 है। मरकरी को तो सबसे छोटा है, इस वजह से उसको 8 नंबर दिया गया। मार्स 7वें नंबर पे है, बाकी वेनस आपका 6ठे नंबर पे है। फिर हमारे पास जो राइट साइड पे नंबर ऑफ मून्स, कि मरकरी के अंदर कितने मून्स हैं, वेनस के अंदर कितने मून्स हैं, अर्थ के अंदर कितने मून्स हैं, इस तरह जुपिटर के अंदर, स्टेरन के अंदर, यूरेनस, नेपट्टून के अंदर कितने मून्स हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।